प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज हम नई बातों को सीखेंगे और नई बातों को जानेंगे और पहचानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यीशु को मान लेते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज हम बहुत अद्भुत और बहुत अच्छी बातों को सीखने पे वो बात ये है कि जीवन जीना सीखेंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पहले यीशु को नहीं मानते थे तो हमारी ज़ुबान से कुछ भी उल्टा-सीधा निकलता था। हमारी ज़ुबान अशुद्ध बातों को बोलती थी, हमारी ज़ुबान कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ बोलती थी जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं, जब हम यीशु को मान लेते हैं, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, तो हमें ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह पे यानी कि यीशु पे विश्वास करने के बाद जीवन कैसा जिए। क्या वही पुराना जीवन, गालियाँ देना, अशुद्ध बातें बोलना, गालियाँ निकालना, लोगों का यानी कि लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को श्राप देना, क्या यही जीवन हमें मसीह बनने के बाद भी जीना है? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं जीना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर ये आदतें आपके ऊपर है और ये आदतें आप पे नहीं छूट रही है तो इस वीडियो को देखिएगा, वो आदतें दूर हो जाएंगी। मैं आपको वचन बताऊंगा और इस बातों को याद रखिए कि हमें जब हम विश्वास कर लेते हैं तो उसी हिसाब से है ना, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें जीवन जीना भी आना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ जीवन कैसे जीना है, हमें पवित्र जीवन जीना है ना। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि अगर कोई तुम्हें श्राप दे तो तुम भी उन्हें श्राप दो। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा है ना, अगर कोई तुम्हें श्राप देता है तो तुम उन्हें आशीष दो। तो क्या हम आशीष देने वाले हैं, या हमारे मुंह से निकलता है अगर कोई सामने वाला हमें श्राप देता है? ये बातों को याद रखिए। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे जीवन जीना किस पे? यीशु पे। सबसे पहला यानी कि सबसे पहला जो किरदार है वो हमारी जीभ है। जब हम मसीह बनते हैं या जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम बिलीवर बनते हैं, यीशु को फॉलो करने वाले बनते हैं, तो हमारी ज़ुबान को कंट्रोल में और काबू में रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बातों को याद रखिए। तो आज हम जीवन जीना सीखेंगे किस पे? प्रभु पे, मसीह पे। विश्वासी बनने के बाद हमें जीवन जीना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 12वां अध्याय 36वां वचन। इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। मतलब मनुष्य जो भी बातें वो करता है, वो बुरी बातें हो, अच्छी बातें हो, कैसी भी बातें हो, वो बातों का मनुष्य को यानी कि हमें लेखा देना है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके सामने में बैठ के हमें बताना होगा कि ये बातें हमें को न्याय के दिन इस बातों का लेखा देना होगा। क्यों हमने शराब दे दी, क्यों हमने लोगों को गाली निकाल दी, है ना, क्यों हमने ऐसे ऐसे वर्ड और ऐसे ऐसी बातें कर दी, क्यों कर दी? ये बातों का हमें लेखा देना होगा। कौन कहता है? यीशु कहता है। ये यीशु मसीह के बोल है कि हर एक बात का। पता है जुबान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जुबान से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यही जुबान से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यही जुबान से हम उससे प्रार्थना करते हैं, यही जुबान से हम उनसे विनती करते हैं, यही जुबान से हे अब्बा, हे पिता करके हम यही जुबान से पुकारते हैं। और यही जुबान से अगर हम गालियां निकालेंगे, यही जुबान से अगर हम श्राप देंगे, यही जुबान से हम दूसरों को भला बुरा कहेंगे, तो कैसा चलेगा? मतलब हम दो नाव में सवार है, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। तो प्रभु ने, हम जानते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, कोई भी दोस्त नाव में सवार नहीं हो सकता, है ना। तुम शैतान के साथ भी खाना नहीं, शैतान के साथ भी खाना खाओगे और यीशु के साथ भी खाना खाओगे। तो यीशु कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बातों को याद रखिए। तो यही जुबान की वजह से क्या होता है कि हम परमेश्वर के वैसे पास या परमेश्वर के वैसे करीब, क्योंकि ये जुबान इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि हमें वचन नहीं पता। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, परमेश्वर के पास बैठते नहीं हैं, यीशु के सामने नहीं बैठते हैं, हम वचन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारी जुबान से अशुद्ध बातें निकलती है। और ये बातें याद रखिए आप कि जो जो बातें आप करते हो, वो सारी बातों का आपको परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। मत्ती उसका 12वां अध्याय 37वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। मतलब जो बात हम करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, जो बातें हम करते हैं, उसी बातों के कारण हम निर्दोष और दोषी ठहराए जाएंगे।
हम यीशु का वचन कैसे बता रहे हैं। अगर हम गलत तरीके से उस वचन को बता रहे हैं तो हम तो भी निर्दोष ठहरे जाएंगे। अगर हम गलत बता रहे हैं, है ना, अगर हम दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं तो भी हम उस बातों के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे। हम जब यीशु को मान लेते हैं तो यीशु को मानने का मतलब ये नहीं है कि हमने यीशु को मान लिया और वो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा करेगा। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना है, ये प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा, लेकिन ये कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। ये बातों को याद रखिए। यीशु ने नहीं कहा कि मैं अच्छा करूंगा, तुम गरीब हो तो मैं तुम्हें रईस बना दूंगा, ये नहीं कहा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, पिता के पास मैं पहुंचाऊंगा। मतलब यीशु तुम्हें पिता के पास ले जाता है, हमें पिता के पास ले जाता है। तो ये बातों को हम जो बात करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, शराब भी देते, प्रार्थना भी करते हैं और लोगों को भला बुरा भी कहते हैं, जिसे कहते हैं चुगली लड़ाना। ये बातें भी अगर हम करते हैं तो इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर आपको दोषी ठहरा देगा। चाहे आप यीशु को मानते हो, यीशु को ना मानते हो, यीशु को जानते हो, यीशु को पहचानने के बाद भी परमेश्वर खुद यीशु आपको दोषी ठहरा देगा। आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहोगे और वो न्याय के सिंहासन के सामने ऐसा होगा कि मुझे मानते हुए भी, मुझे जानते हो, कौन बोलेगा? परमेश्वर। मुझे मानते हुए, मुझे जानते हुए, मुझे पहचानते हुए भी तूने ये सब काम किए, तूने अपनी जुबान को शुद्ध अशुद्ध कर दिया। ये बातों को याद रखिए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसी बात करते हैं और किसके साथ, है ना। हमारा दुश्मन भी अगर होगा तो हमें उसे आशीष ही देना है, उसे हमें श्राप नहीं देना। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 3 अध्याय वचन 8, इस प्रकार लिखा, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। बाइबल कहती है कि वो प्राण नाशक विष यानी कि जहर से भरी हुई है। तो ये बातों को याद रखिए, इतनी भयंकर चीज है। हमें ये बता रहा है बाइबल की, ये वचन बता रहे हैं कि हमारी जुबान कितनी खतरनाक है। हमें नरक पहुंचाने का जो पार्ट रहेगा, यानी कि नरक पहुंचाने का जो ये रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा हमारी जुबान का ही रहेगा। अगर हम जिस कारण नरक जा सकते हैं वो कारण यही रहेगा कि हम अपनी जुबान को काबू में नहीं कर पाए, पता है। इसलिए हमें अपनी जुबान को काबू करना होगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अपनी जुबान को काबू में रखिए। अगर आपको गुस्सा आता है, आप उल्टा सीधा बोल देते हो, आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, ये सारे वचन को पढ़िए। वचन पढ़ने से ही आपका मन, माइंड शुद्ध होता है, ठीक है, मतलब पवित्र होता है। बातें जो गंदी बातें हैं, क्यों? क्योंकि हम पहले अन्य जाति थे, हम शराब पीते थे, है ना, हम और बहुत सारे गलत काम करते थे। क्यों? क्योंकि हम अन्य जाति थे, हम यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन यीशु को जानने के बाद अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो वो जो पुराने ख्यालात है हमारे, जो हमारे दिमाग में बैठे हुए, जो हम बचपन से करते हुए आए हैं, शराब पीना, व्यभिचार करना और अन्य पाप जो हम करते हुए आए हैं, जो हम बचपन से करते हुए आए हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठे हुए हैं, वो नहीं निकल सकते। उसको निकालने का अर्थ, उसको निकालने का यानी कि उसको निकालने का सिर्फ क्लीन करने का, जो हमारे माइंड को क्लीन करता है, वो बाइबल है। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। हम जब तक बाइबल पढ़ेंगे हमारा माइंड क्लीन रहेगा। बुरे ख्यालात, बुरे बातें, किसी के विरुद्ध में ऐसी बातें या हम चुगलियाँ, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं किससे? बाइबल से। हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, आपका परमेश्वर ऐसा है। आपका परमेश्वर बोलता है कि जो आपको श्राप देते हैं आप उन्हें आशीष दो, जो आपको मारते हैं उन्हें भी आशीष दो, जो आपको गालियाँ निकालते, कुछ भी निकालते, आपको कैसे ही बोलते हैं, आपको आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। बुरी बातें जुबान से मत निकालिए, क्योंकि आपकी यही जुबान परमेश्वर से प्रार्थना करती है, आपकी यही जुबान खुदावन से प्रार्थना करती है। इस बातों को याद रखिए। तो वचन में बता दीजिए, याकूब उसका 3 अध्याय वचन 9, इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। किससे? हमारी जुबान से। वचन खुद बता रहा है, इसी से हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं। आप अपनी जुबान से परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, हम अपनी जुबान से परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, सारी बातें करते हैं यही जुबान से। लेकिन इसी जुबान से मनुष्य यानी कि इंसान को हम श्राप भी देते हैं। तो बाइबल का कहना यह है
कि ये जुबान से जब तुम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा को कर रहे हो, तो इस जुबान से तुम दूसरों के लिए श्राप कैसे निकाल सकते हो? है ना? ये बातों को याद रखिए। हमें बहुत जानना, पहचानना, देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़ुबान कैसी है। हमें हमारी ज़ुबान को बिल्कुल कंट्रोल में करना है, किसी को श्राप नहीं देना है ना? बहुत सारे लोग कुछ भी बातें करते, कुछ भी बातें करते, लेकिन हमें अपनी ज़ुबान को कम काबू में रखना है। बाइबल का ये सारे वचन यही बताते कि हमारी ज़ुबान कितनी खतरनाक है। वो हमें नरक में ले जाने की ताकत रखती है। कौन? हमारी ज़ुबान हमें नरक में ले जाने की ताकत रखती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा थोड़ा जो आप जिसे ज़ुबान बोलते हो, ये हमें हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में फेंक सकता है। तो वचन इस प्रकार कहता है कि यानी कि प्रभु की स्तुति भी करते हैं और मनुष्य को श्राप भी देते हैं। तो ये बातों को याद रखें, हमें श्राप नहीं देना। एक और याकूब उसका 3 अध्याय वचन 15 इस प्रकार लिखा, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आपके दिमाग में, है ना, आपके इसमें, आपके बातों यानी कि आप जो ये शराब का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये जो गालियों का आपके मुंह से गालियां निकलती है, ये जो बातें आपके मुंह से निकलते हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये ऊपर से नहीं है, परमेश्वर नहीं दिया है। बाइबल बताती है कि ये जो बातें आप कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, ये संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। आप गालियाँ निकालते हो, शैतानी है। किसी को श्राप देते हो, शैतानी है। किसी के बारे में चुगली करते हो, संसारिक है। ये बातों को याद रखिए, ये सब बातें बाइबल की है और बताने का उद्देश्य ये है कि हम प्रभु को मान लेते हैं, प्रभु को जान लेते हैं, यीशु को पहचान लेते हैं और यीशु को कबूल भी कर लेते हैं और यीशु के पीछे चलना भी चालू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें जीवन कैसा जीना है। तो आपको जीवन ऐसा जीना, यीशु को मानना, यीशु के पास जाना बहुत आसान है, लेकिन जब यीशु जो बातें बोले हैं ना, उन्हें करना बहुत मुश्किल है। ये बातों को याद रखिए, ठीक है? उन्हें करना बहुत मुश्किल है। हमें उसे करना होगा जो यीशु ने हमें बताया है, जो यीशु ने हमें जो मार्ग बताया, शांति का मार्ग, वो मार्ग में हमें चलना होगा और वो मार्ग से ही, है ना, यीशु को मानते हुए वो मार्ग में ही, जैसे यीशु और यीशु के चेले वो मार्ग में चले, हमें भी वो मार्ग में चलना होगा। हमें किसी को श्राप नहीं देना है। ये आपको मारता है, आपको पता है क्या करना है। कोई प्रभु का वचन कहता है कि कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। तो यही बातें हमें करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है ना, ये वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, कुछ भी, अगर आपके जीवन में ऐसी ही बातें चल रही है ना, तो इस वचन को देखिए, समझिए और ग्रहण करिए, क्योंकि वचन, बाइबल इस प्रकार भी कहती है कि वचन आपके भीतर जगने को नहीं होना, वचन आपके अंदर जाने को नहीं होना, वचन आपके दिमाग में जाने को नहीं होना। आप जब ये वीडियो देखोगे तो शैतान आपको पूरी कोशिश करेगा कि वो आप इस वीडियो को ना देखो, पूरा नहीं देखना चाहिए और दूसरी तरफ चले जाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए सक्षम है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर की है ना, बाइबल के वचन से है और वचन ही बोल रहा है कि हमें अपनी जुबान में कंट्रोल करना चाहिए। हम एक ही जुबान से प्रभु की स्तुति और एक ही जुबान से किसी को श्राप नहीं दे सकते। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे, है ना। देखिए, अगर आप के साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, है ना। ये सब बातें आपसे दूर होती जाएंगी, ऑटोमेटिक दूर होते जाएंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास जाइए। आप जितना परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर कैसा है, वो भी बातें आपको पता चलेगी और आप परमेश्वर के स्वभाव में ढलते जाओगे और आपका भी स्वभाव वैसा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।